आज आतिशी जी इतना अच्छा बोल रही हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए भाई, क्यों नहीं? जिस मुख्यमंत्री ने इतना सब कुछ कर दिया, इतना बर्बाद कर दिया जनता को, उसके लिए जेल जाना तो बहुत छोटी सी चीज़ है। आतिशी जी, मैं तो आपसे निवेदन करूंगी उनको जेल में ही रहने दीजिए, क्योंकि वो उनकी असली जगह वही है, वो उनका असली घर है। घर ये नहीं था जो 4800 करोड़ रुपए का उन्होंने घर बना लिया। ग्रेनाइट बाहर से मंगा रहे हैं, मार्बल बाहर से आ रहा है एक्सपोर्ट होके, उसकी कहाँ से एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी कौन कौन देगा? किसने दी? हम जनता ने दी। हम जनता के टैक्सों से गया, हमारा पैसा गया है वहाँ पे। हम रो रहे हैं आज कि हमारे साथ इतने धोखेबाजी हुई है। पहले तो बोल रहा था बहुत आम आदमी इंसान हूँ मैं तो ना गाड़ी लूँगा, ना लाल बत्ती वाली गाड़ी आएगी, ना मैं कोई अपार्टमेंट लूँगा, मैं अपने वही 2 कमरे के कमरे में रहूँगा। क्यों नहीं रहा? क्यों नहीं रहा? मैं तो आप लोगों से जवाब पूछती हूँ, आप लोग जवाब दीजिए ना। आतिशी जी जो अब आ रही हैं और उनके काले कर्मों में पर्दा डाल रही हैं, तो आप आइए बताइए हमें कि क्यों नहीं आपने किया। उस टाइम आप कहाँ थी? उस टाइम तो आप एंजॉय कर रही होंगी ना हमारे पैसों से। इसलिए ये आम जनता की बद्दुआ है कि अब केजरीवाल का नाश होगा, नाश। वो जल्लाद है, अपने खुद के मुख्यमंत्री जो आपके लिए केजरीवाल, जो आपके लिए सोच रहे हैं, जेल में जाने के बाद भी सोच रहे हैं। भाई साहब, वो जाने की नहीं सोच रहा, हमारे बारे में कुछ नहीं सोच रहा है। वो तो सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति कैसे करे वो सोच रहा है। अभी आपने देखा नहीं, उनकी वाइफ ने एक रोते हुए सिंपैथी निर्देश दिए हैं कि आपका बेटा आपके बीच में है। कहाँ बेटा? कौन सा बेटा? वो बेटा जो सबको लूट के चला गया, वो बेटा जिसकी जनता के बच्चों को उसने बर्बाद कर दिया, शराब पिला पिला के उनके लिवर खराब कर दिए, वो मर गए बच्चे। कहाँ? वो बंदा जो महिलाओं को पिंक ठेके में शराब पिला रहा था, पिलाना सिखा रहा था महिलाओं को भी कि कैसे पिए। महिलाएं सक्षम हैं, महिलाएं अपने आप काम करके कमा सकती हैं, खा सकती हैं। और यही मैं चाहूँगी कि केजरीवाल जी, आपसे निवेदन है, आप जेल में ही रहिए। आप एक जल्लाद हो हमारी पूरी दिल्ली की जनता के लिए। दिल्ली की जनता के लिए जल्लाद है। एक प्रश्न आपसे लेना चाहूँगा कि जैसे झारखंड में अभी वहाँ सोरेन फैमिली सीएम थे, सोरेन जी, उसके बाद उनके हटने के बाद उनकी धर्मपत्नी का एक माहौल बना के उनको बनाया जाएगा, लेकिन अब दूसरे को बना दिया गया सीएम। लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि मिसेस केजरीवाल को यहाँ पे सीएम बनाया जाए तो आप महिला क्या कहेंगे? आधी आबादी मिसेस केजरीवाल क्या केजरीवाल जी के साथ में नहीं थी जब वो 48 करोड़ का बंगला बना रहे थे? हाँ। उनको नहीं पता था ये पैसा कहाँ से आ रहा है? हाँ। उनको भी तो ये बात पता थी कि वो ये पैसा कहाँ से ला रहे हैं। जो ये 8 लाख के पर्दे लग रहे थे, इनका 5 लाख का पॉट लग रहा था, बताइए कौन लगाता है ये? उनको भी तो ये सारी नॉलेज थी, या वो बस बैठी हुई थी, उन्हें कुछ नहीं पता ये पैसा कहाँ से आ रहा है और उनका बंगला बनता ही जा रहा है। तो मिसेस केजरीवाल भी उतनी ही इसमें भागीदार हैं, उनकी केजरीवाल की करतूतों में, जितने केजरीवाल खुद हैं। अभी एक वीडियो जारी किया उनसे मिलने के बाद, जैसा मैडम ने अभी कहा, देखिए ना कितना इमोशंस है, जनता के प्रति कितना दर्द है उनका कि केजरीवाल जेल से भी अपनी जनता को संबोधित कर रहे हैं। वही मैसेज दिया गया जनता को। तो ये दर्द पहले कहाँ गया था? ये दर्द पहले भी जागना चाहिए था, जब जनता को पानी नहीं मिल रहा था, जब जनता को बिजली नहीं मिल रही थी, जब ये पानी के बिल इतने बड़े बड़े जनता के आ रहे हैं, जब ये बिजली के बिल, जो हमारे साथ लेडीज़ हैं उनसे पूछिए, गर्मी में वो कहती हैं 3500 का बिल, एक कमरे का 3500 का बिल कैसे आ सकता है किसी का? बताइए आप। तो फिर ये दर्द तब भी जागना चाहिए था ना, जब वो बाहर थे। उनको बाहर रह के दर्द नहीं आया। आज वो अंदर गए हैं तो उनके अंदर से जनता के लिए दर्द नहीं जाग रहा, वो अपने पति के लिए दर्द जाग रहा है उनका। अच्छा, आपको लग नहीं रहा कि आपका सीएम अंदर है, दिल्ली राज्य का सीएम अंदर है, जो जनता के लिए पल भर के लिए सोचता है, हर समय हर वक्त सोचता है, कहता मैं दिल्ली का बेटा हूँ, दिल्ली के। हाँ, नहीं है बेटा, नहीं है, चोर है। सुन लिया आपने जनता से क्या कह रही है जनता? से मर्जी पूछ लीजिए, वो यही वो चोर है, सिर्फ चोर है, वो चोर है, केजरीवाल चोर है, केजरीवाल चोर है। उन्होंने पहले
पहले तो ये मेरे को सबसे एक बहुत गलत काम ये लगा, उन्होंने ये शराब के ठेके क्यों खुलवाए। ये कितनी गंदी बात है हमारे शहर के लिए। हम यहाँ से जा रहे हैं, कोने पे इतना बड़ा शराब का मंदिर खुलवाते ना, कुछ ऐसे सोशल वर्कर का कुछ काम खुलवाते, अच्छा लगता ना। शराब के वो शराबियों को सबको शराबी बनवा दिया। पार्क सौंदर्यीकरण नहीं कराया क्या उन्होंने? नहीं ऐसा है, ये शराब के जो ठेके खुलवाए ना, मेरे को केजरीवाल से सच बताऊं पर्सनली मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब मैंने ये देखा ना कि केजरीवाल ने ये शराब के ठेके खुलवाया, इतना खुंदक चढ़ी थी ना कि पूछो मत। क्योंकि वैसे मेरे घर में केजरीवाल को कोई पसंद नहीं करता, लेकिन मैं कभी कुछ कमेंट नहीं करती थी, क्योंकि मुझे कमेंट नहीं करना चाहिए किसी भी नेता के ऊपर। पर जब उसने ये गंदा काम किया ना, थूकने का मन कर रहा था उसके ऊपर। शराब के केजरीवाल भ्रष्ट है, हर कोई है, स्पष्ट है। आगे में क्या आ रहा हूँ आपका रेनू जायसवाल। क्या कहेंगे मैडम, कितने सालों से आप दिल्ली रह रहे हैं? मैं बाय बर्थ दिल्ली से ही हूँ। हाँ। हाँ सीएम अंदर होने से दुख नहीं है आपको? सर, सीएम का मैं किसी पार्टी के पक्ष में नहीं हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अगर हमारे घर में कोई बात होती है तो क्या सीएम का क्या रिएक्शन होता है? वो तो कहते हैं कि दिल्ली का मैं बेटा हूँ। तो हमारे फेवर में खड़े क्यों नहीं होते हैं? अगर कोई बात होती है तो हमें क्यों उन तक पहुँचने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? वो तो जेल में रहने के बाद भी, इतनी प्रॉब्लम में रहने के बाद भी जल बोर्ड का वो उन्होंने पत्र जो है जारी किया है सर इस बारे जनता के लिए ना। जी 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 हाँ। मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि हमारा अगर हमारे फैमिली के साथ, परिवार के साथ कोई खड़ा नहीं होता है हाँ। तो वो चीज़ मैं भी नहीं खड़ी हो सकती, क्योंकि ये रंगों का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है। जब तक हम हैं तब तक सेलिब्रेट करेंगे, अदरवाइज इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी सर। आप साथ में हैं क्या? हाँ जी, मेरा नाम सरीना छिबड़ है। मैं जनकपुरी में रहती हूँ। केजरीवाल जी के साथ नहीं है क्या? केजरीवाल जी के साथ कौन रहेगा? केजरीवाल जी जब आए थे तब कहते थे मैं करप्शन के अगेंस्ट लड़ाई लड़ूंगा, और जैसे ही वो आए तो उन्होंने इतना करप्शन फैलाया कि देश को आधा बेचकर खा गए। आप मुझे ये बताओ ना, केजरीवाल जी से ये पूछो कितने नेता आए हैं, आप बताओ किन्होंने इंटीरियर करवाते हैं? कौन अपने घर को इंटीरियर कहते हैं? जैसे सरकार घर देती है वो वैसे ही उसको अपनाते हैं। लेकिन केजरीवाल जी को देखो, करोड़ों रुपया लगाकर अपना मकान बना रहे हैं। वो एक करोड़ों रुपया अगर आज गरीबों पे, जैसे कि इन्होंने कहा कि केजरीवाल जी क्या हमारे लिए अवेलेबल हैं जब हमें मदद चाहिए अपने घरों के अंदर, हमें दफ्तरों के बाहर। मैंने कई जगह देखा है कि कई औरतें मुझे आती हैं तो वो कहती है, मैंने बोला क्या हुआ? कहते हैं हम आम आदमी पार्टी को हमने वोट दिया था दीदी। मैंने तो क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? कुछ हो नहीं रहा? कहता है हमें लाइन में लगना पड़ता है, जाते हैं कोई न्याय होता नहीं है, सुबह से लेकर शाम तक हमें खड़ा रखते हैं, उसके बाद हम वापस चले जाते हैं। लेकिन जितनी बारी भी हम और जगह गए हैं जब से मोदी जी आए हैं, वो कहते हैं हम बीजेपी के दफ्तर गए हैं, ऐसा कोई कारण नहीं जो हमारा रुके। मैं किसी के देखो पक्ष में नहीं बोल रही, लेकिन ये सच्चाई है। केजरीवाल जी कहते हैं कि मेरा परिवार है और मोदी जी का परिवार नहीं है, ठीक है, ये भी बात उन्होंने बोली है। आप एक बात बताओ, मोदी जी का परिवार तो वो सारे देश को मानते हैं, पूरे देश को वो प्यार दे रहे हैं। जो गरीब घरों में लोग हैं, मोदी जी उनके घर में जाके रोटियां खा रहे हैं। केजरीवाल जी को पूछो, वो तो खुद गरीब घर से आए थे, अमीर घर बना लिया। इतने पैसे वाले हो गए कि गरीबों को भूल गए। उनके पहले बिल इन्होंने माफ़ करे। कितने लोग रोज़ आए दिन मेरी घंटियां बजाते हैं, दीदी हमारे बिजली का इतना बिल आया है, इतना बिल आया। हमारा एक कमरा है, एक कमरे का हम कहाँ से 12,000 या 20,000 बिल भरेंगे? तो केजरीवाल जी तो माफ कर दिए, आप कैसी बात कर रही हैं? वो तो कह रहे हैं कि हमने 200 यूनिट। आप एक बारी स्टिंग ऑपरेशन कीजिए, लोगों के घरों में जाइए, जनता के घरों में जाइए और उनसे जाके ये प्रश्न कीजिए। आपको अपने सवाल का जो जवाब है उसी में मिलेगा। मैं अगर गलत बोल रही हूँ भाई साहब, अब कितने लोग ऐसे हैं वो कहते हैं हम बिजली का बिल भरे, जा हम अपने मुंह के अंदर निवाले डाले। अभी मोदी सरकार जी ने, आपको पता है, राशन की करी थी भारत सरकार की तरफ से, ठीक है, वो राशन लोगों के घरों में गया है। वो कहते हैं जो दाल हमें इतनी महंगी पड़ती थी, चने की दाल, वो मात्र 60 रुपए में, जो गरीब बंदा नहीं खा पाता था वो भी आज वो दाल को खा रहा है। जो गरीब इंसान चावल नहीं खा पाता था, आटा नहीं खा पाता था, आज मोदी सरकार के कारण वो दाल, चावल, आटा। प्रॉब्लम है कि मोदी हम जब भी उनके खिलाफ कोई बोलता है, उनकी नीतियों में कमियां निकालता है, तब उसको जेल में डलवाने की बात करते हैं। अच्छा, आप उनसे पूछिए, केजरीवाल जी से ये पूछिए, उन्होंने आयुष्मान कार्ड निकाला कार्ड? कितनों को मिला? दिल्ली में कितनों को मिल गया? वो लागू ही नहीं होने दे रहे। और जो करवाना चाहता है उनको तक रोक देते हैं कि लागू करवा के दिखा दो दिल्ली के अंदर।
कितने लोग हैं, कितने सीनियर सिटीज़न हैं जिनको ज़रूरत है उस कार्ड की, जिनको चिकित्सा की ज़रूरत है, उनके पास कमाने वाला कोई नहीं है। एक आंटी रोते हुए रास्ते में मुझे मिली, बेटा मेरी आंखों की रोशनी मेरे को मिल जाए। मैंने कहा आंटी जितना मैं जानती हूँ, मैं काफ़ी जगहों पे मेरी जान पहचान है, मैं एक एज अ सोशल कार्यकर्ता कार्य कर रही हूँ, तो मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगी। लेकिन आंटी आपको मदद नहीं मिली। बेटा हमने आम आदमी को वोट दिया था, बट हमें मदद के नाम पे कुछ भी नहीं मिला।